अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चंस। तो चैप्टर नंबर 9 में फ़र्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अंडर व्हाट कंडीशंस टू और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज। अब सबसे पहले तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि कोहेरेंट सोर्स होने का मतलब क्या है। कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि जो लाइट वेव्स किसी सोर्स से निकल रही हैं हम्म हाँ, कोहेरेंट का मतलब ये होता है कि लाइट वेव्स जो हैं वो उनका फेज़ सेम हो, कांस्टेंट फेज़, यानी दो अगर वेव्स हैं तो दोनों का फेज़ एक टाइम पे एक ही हो तो हम उनको कोहेरेंट जो है वो लाइट वेव्स कहेंगे। और अगर वो दोनों सोर्स से वो निकल रही हैं तो वो दोनों सोर्स जो हैं वो कोहेरेंट सोर्सेज होंगे। तो अब ये उन्होंने कहा है कि व्हाट अंडर व्हाट कंडीशंस टू और मोर सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज, वो कब कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं। तो दो उसकी कंडीशंस हैं जो आपकी बुक में भी दी हुई हैं पेज नंबर 196 में। एक पहली ये है कि वो मोनोक्रोमैटिक का मतलब ये है कि उनकी वेवलेंथ सेम हो। और दूसरी उसकी शर्त जो है वो है कांस्टेंट फेज़। कांस्टेंट फेज़ का मतलब ये है कि उनका जो एंगल होता है वो एक टाइम पे एक ही हो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, हाउ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस अफेक्टेड बाय सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स ऑफ द यंग्स एक्सपेरिमेंट, कैन फ्रिंजेस डिसअपियर। अब सबसे पहले तो ये देखें कि ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें जो S0 आपको नज़र आ रहा है ये सोर्स है लाइट का, और उसके बाद दो स्लेट्स हैं आगे, यानी एक स्क्रीन लगाई होती है, इसमें S1 और S2 दो स्लेट्स हैं। ये दो स्लेट्स इसलिए बनाई हैं कि पीछे से लाइट का सोर्स एक सी होता है, लेकिन यहाँ से आगे दो स्लिट्स से जब निकलता है तो वो दो सोर्सेज बन जाते हैं जिनमें से सेम मोनोक्रोमैटिक और सेम फेज़ की लाइट निकलती है। तो हम कहते हैं कि ये कोहेरेंट सोर्सेज बन गए हैं। और अब ये दोनों सोर्सेज से जो लाइट निकल रही है इनमें आपस में इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इसमें इंटरफेरेंस होता है, और लाइट के इंटरफेरेंस की वजह से इसमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दो तरह का इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो होता है जिसमें एक वेव का क्रेस्ट दूसरी वेव के क्रेस्ट के ऊपर और ट्रफ के ऊपर पड़ता है, तो दोनों वेव्स मिलके उनका रिजल्टेंट जो है वो पहले वाली वेव से बड़ा हो जाता है, इनिशियल वेव से ऐड हो जाते हैं उन दोनों के एम्पलीट्यूड। तो हम कहते हैं कि वहाँ पे जो लाइट हमें मिलेगी वो एक ब्राइट लाइट मिलेगी और उसको हम मैक्सिमा कहते हैं। यहाँ पे देखें सी जो स्क्रीन है, यहाँ पे वाइट कलर के मैक्सिमास हैं और जो ब्लू कलर है स्क्रीन नज़र आ रही वो मिनीमास हैं। यानी वह अब मैक्सिमास पे तो क्रेस्ट से मिला, ट्रफ से मिला, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, और मिनीमास पे जो है वो क्रेस्ट और ट्रफ एक दूसरे से मिलते हैं, यानी एक वेव का क्रेस्ट होगा दूसरी का ट्रफ होगा, और उनका रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्ट अगर वेव का जो बनेगा वो ज़ीरो वेव बन जाएगी, उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो वहाँ पे जो कंडीशन होती है वो डार्कनेस की होती है, हम उसको मिनिमास कहते हैं। अब ये देखें यहाँ पे आपको एक मैक्सिमम के बाद दूसरा मैक्सिमम जो नज़र आ रहा है, इसको हम एक मैक्सिमा को या एक मिनिमा को एक फ्रिंज कहते हैं। इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस बिटवीन द फ्रिंजेस होता है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्या डिस्टेंस बिटवीन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है वो अगर हम स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करें तो वो कैसे इफ़ेक्ट होगा, क्या उनका डिस्टेंस जो है वो डिसअपियर हो सकता है।
तो इसके लिए बच्चों ये है कि ये जो अकॉर्डिंग टू यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, दैट इज़ डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। यहाँ पे लैम्डा तो वेवलेंथ है, एल क्या है, ये स्क्रीन टू यानी जिसमें से दोनों सोर्सेज जो है वो निकल रहे थे, और स्क्रीन सी, यहाँ बी और सी स्क्रीन, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है इसको एल से शो करते हैं, यहाँ पे अलग से शो किया हुआ, ठीक है। और स्मॉल डी जो है वो दोनों स्लिट्स यानी S1 और S2 के दरमियान डिस्टेंस है। तो L क्या है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स, एंड D इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। दोनों स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल डी लिखते हैं। तो यहाँ इस फार्मूला से अगर हम देखें तो बेटा डेल्टा वाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, यानी दोनों स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे स्मॉल डी यानी दोनों स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, डेल्टा वाई की वैल्यू कम होती जाएगी, और आखिर एक पॉइंट आएगा कि डेल्टा डी जो है वो जब बहुत लार्ज हो जाएगा उस वक्त डेल्टा वाई की वैल्यू यानी इन दोनों फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम पिछली फिगर में देखें, इसमें मैक्सिमा, एक मैक्सिमा और दूसरे मैक्सिमा के दरमियान डिस्टेंस इतना कम हो जाएगा कि दरमियान का डिस्टेंस वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा, और फ्रिंजेस वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। या तो सारे मिनिमाज आ जाएंगे या सारे मैक्सिमाज यानी डार्क या ब्राइट, आपको एक ही तरह की स्क्रीन यहाँ पे मिल जाएगी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, कैन विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस एक्सप्लेन। इंटरफेरेंस जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, जो उसमें आपने पढ़ा है, शर्त ये है कि जो लाइट वेव्स मिल रही हैं इंटरफेरेंस करने के लिए वो मोनोक्रोमेटिक हो और उनका फेज कांस्टेंट हो। तो विजिबल लाइट जो होती है वो प्रोड्यूस कर सकती है कि क्योंकि उसमें 7 कलर की लाइट्स मिक्स होती हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो रेड के साथ ही, यानी कि रेड की 2 वेव्स होंगी वो एक दूसरे के साथ ही इंटरफेरेंस कर सकेंगी। इसी तरह येलो के साथ, यानी जो कलर सेम होंगे उनकी वेवलेंथ एक दूसरे से मिलती होगी तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं, और इस तरह इंटरफेरेंस का फिनोमेना जो है वो वाइट लाइट से जो है वो हो सकता है। वाइट लाइट जो है वो इंटरफेरेंस का फिनोमेना प्रोड्यूस कर सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट्स इज़ कवर्ड विद ब्लू फिल्टर एंड अदर इज़ विद द रेड फिल्टर। एक को ब्लू से कवर कर दिया स्लिट को और एक को रेड से। जैसे यहाँ पे S1 और S2 हैं, S1 को अगर हम ब्लू से कवर कर दें और S2 को जो है वो रेड से कवर कर दें, तो व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ द लाइट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। अब इसमें जो है इंटरफेरेंस अगर हम एक तरफ ब्लू कर दें एक तरफ रेड, वो दोनों डिफरेंट फेज की लाइट्स हो जाएंगी, उनकी मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होगी, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ और होती है, ब्लू कलर की वेवलेंथ और होती है। तो इसलिए उन दोनों स्लिट्स के दरमियान जो है वो दोनों वेव्स के दरमियान इंटरफेरेंस का फिनोमेना प्रोड्यूस होगा ही नहीं, इंटरफेरेंस पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे चूँकि इंटरफेरेंस ही नहीं होगा तो इसलिए हमें इंटेंसिटी वाली बात तो हो ही नहीं सकती कि वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी।